Hello, let's talk something important. Like, do you really think are we united? We are, and what do you think about reservation? Whether it is good or bad, or the basis of reservation needs to be changed. In our country, it's very easy to target some religion, some caste, and some gender. It's very easy. We are divided on various bases, like we are divided on gender basis, we are divided by language, states, and the caste, most important caste. So अभी जो मोस्ट टॉपिक चल रहा है कि यू ऑलवेज वांटेड टू टॉक अबाउट EWS में कितने क्राइटेरिया ले रहे हैं, कौन फ़ायदा ले रहा है, नहीं ले रहा है, वो जांच की टॉपिक है, वो होनी चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन जब आप EWS के बारे में बात करें, मतलब यू आर टारगेटिंग द जनरल कैटेगरी कि भैया उसको एडवांटेज मिल रहा है तो उसको कोई कैसे एडवांटेज ले रहा है, राइट? तो आपको इसके जो अदर बेसिस है, लाइक SC ST OBC, वो लोग भी तो बहुत रिच हैं, बट स्टिल वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हैं। रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के वो गवर्नमेंट सीट्स लेते हैं, चाहे किसी जॉब में हो, कॉलेज में हो, वट एवर बी इट, राइट? अगर उनके पास जैसे है कि हाँ यार EWS हो के आप प्राइवेट में कैसे एडमिशन ले रहे हो, चलो ठीक है, ये जांच का इट्स ओके। लेकिन जो क्रीमी लेयर है वो भी तो प्राइवेट में ले रहा है ना एडमिशन, रिजर्वेशन भी उठा रहा है और प्राइवेट कॉलेज भी ले रहा है। तो फिर अगर वो 1 करोड़ अफोर्ड कर सकता है, अगर EWS के लिए जांच हो सकती है, तो बाकी रिजर्वेशन वालों के लिए क्यों नहीं हो सकती है? आई थिंक वी नीड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक एंड वी, अगर हम किसी चीज़ों को एक एस्पेक्ट को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हमें दूसरे को भी करना चाहिए। एंड दिस इज़ हाई टाइम जब रिजर्वेशन का बेसिस फाइनेंशियल होना चाहिए रादर देन कास्ट। ये कास्ट जो कहते हो ना, तुम अपर कास्ट वाले अपना कास्ट गिव अप करो। और अभी एक जो वो IAS ने बयान दिया था कि अगर पंडित अपनी बेटी को, हमारे बेटे को देंगे या हमारे बेटे से संबंध बनाने देंगे तो कास्ट रिजर्वेशन हटेगी। तो लोगों की मेंटालिटी इतनी घटिया है, वो तो आप देख ही रहे हो। पर अपर कास्ट वाले इतने भी बुरे नहीं हैं जितना आपने उनको मतलब बुरा बना रखा है। आप जस्ट इमेजिन करो, जो कास्ट सिस्टम था इट वाज बेसिस ऑन द वर्क, कि कौन सा क्या काम कर रहा है। अगर एक SC फैमिली है, ST फैमिली है, काफ़ी रिच है, राइट? उनके यहाँ एक स्वीपर है जो कि मान चलो अपर कास्ट की होगी, बट स्टिल क्या वो अपने किचन में उसे घुसने देंगे? क्या वो उनको अपने साथ बिठा के खाना खिलाएंगे सेम टेबल पे? ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? क्यों? क्योंकि देयर इज़ समथिंग हाइजीनिसिटी होता है कि हाँ यार उनकी उतनी हाइजीनिसिटी मेंटेन नहीं होगी, या आपको अपना क्लास लगता है, राइट? तो हम सिर्फ रिजर्वेशन लेने का बस एक कास्ट सिज्म बहाना हो चुका है कि भैया अपर कास्ट वाले अपने कास्ट छोड़ने को रेडी नहीं है। लेकिन हमने अभी तक जब से देखा है, चाहे तुम आप कॉलेज में देखो या कहीं भी देखो, कास्ट इतना नहीं होता है। और जो लोग करते भी हैं ना, वो फ्रस्ट्रेट होकर करते हैं। ऑब्वियसली आप रिजर्वेशन लेके आओगे, कोई जनरल वाला है आपसे ज़्यादा नंबर ला के बाहर बैठा है, लेकिन आप कम नंबर वाले वहाँ हो, तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन में somebody हैज़ टू टॉक अबाउट दिस। और आप ना विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। आपको अगर इतना ही लग रहा है कि EWS वालों को फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, या फिर जनरल वाले कास्ट क्यों नहीं दे रहे, कास्ट सिस्टम अपना गिव अप नहीं कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन ईस्ट वेस्ट, लैंग्वेज, कलर, हाइट, फाइनेंशियल स्टेटा है, तो डिस्क्रिप्शन तो मल्टीपल बेसिस है। आप बस एक रिजर्वेशन कास्ट वाला वो है ना, हमें जब फ्री में कुछ चीज़ें मिलती है हम उसे छोड़ने को रेडी नहीं होते। तो आप एक्सेप्ट करो कि आपको जो फ्री में मिल रहा है ना, उसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो। बस एक कास्ट के बेसिस पे जो रिजर्वेशन है, ये जो पॉइंट करते हो कि अपर कास्ट शुड गिव देयर कास्ट, ये सब बहाना बंद कीजिए, सही टॉपिक पे बात कीजिए, राइट? अगर आप एक पॉइंट को उठा रहे हो तो दूसरे पॉइंट को भी बात कीजिए। आई एम नॉट अगेंस्ट कि मतलब नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन, मिलना चाहिए। जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, वैसे तो आजकल हर किसी को हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है। हमारा इंडिया, आवर इंडिया इज़ अ डिजिटल इंडिया राइट नाउ, द एरा इज़ ओनली डिजिटल एरा। तो यहाँ पे किसी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है फैसिलिटी की, बट स्टिल अगर रिजर्वेशन देना है तो आप फाइनेंस के बेसिस पे दीजिए। और जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, तो
लोअर कास्ट में भी जो गरीब हैं वो गरीब ही हैं, रिजर्वेशन का फ़ायदा भी वही उठा पा रहे हैं जो थोड़ा उससे निकल चुके हैं, ठीक है। तो बहाने बनाना बंद कीजिए, लेट्स टॉक विथ ट्रांसपेरेंसी। थैंक यू।